तो फाइनली हमारा ये नर्सरी तालाब लगभग रेडी हो गया है, यानी कि इसकी तैयारियां लगभग समाप्त हो गई है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें चूना डाला हुआ है। जो भी घास फूस लगा हुआ था सारे का सफाई करके लास्ट में उधर आग लगा दिया गया है, उसमें सारा का सारा राख बन गया है। और अभी हम इसका पूरे तालाब का फर्मेंटेशन करने का आपको इस वीडियो के माध्यम से क्या जुगाड़ हो सकता है, एग्जैक्ट जुगाड़ आपको बताते हैं। इसके लिए हम आपको दिखाना चाहेंगे ये गाय का गोबर, ये सरसों की खली, और ये सरसों की खली, और ये यूरिया, और हमारा एसएसपी, और इसमें हम ईस्ट पाउडर भी डालने वाले हैं। दोस्तों नमस्कार, आपने देखना किया है मछली पालन से संबंधित यूट्यूब चैनल फिश फार्म एंड सीड्स। मेरा नाम बबलू सिंह, बिहार हाजीपुर के रहने वाले। कोलकाता का निहाटी वह जगह जहाँ हमारा मछली के बच्चों का काम होता है। ऐसे जब मछली के बच्चों का काम होता है तो आज भी हमारा 5-6 जगह बच्चा गया है, जिसमें हाजीपुर में एक आदमी का रूपचंदा आया है, आपका मुगल सराय भी एक आदमी का गया है, हाजीपुर में एक और आदमी का अमूर कार्प का 1/2 इंची वाला धानी लोड हुआ है। तो आपको भी ये मिनरल मिक्सचर चाहिए, अमूर कॉमन कार्प का बच्चा चाहिए, या फिर वीडियो के माध्यम से आपको हम जानकारी दे रहे हैं कि हमारा स्पॉन ग्रास कार्प का, हमारा स्पॉन सिल्वर कार्प का रेडी हो गया है। स्क्रीन पर नंबर दे करके आप कॉल करेंगे, अपना ऑर्डर प्लेस कराएंगे, बुक कराएंगे। स्पॉन फर्स्ट ब्रीडिंग का अगर आपको लेना ही होगा तो कॉल करिएगा। चलिए, इस तालाब की तैयारी के विषय में 2 वीडियो हमने पहले भी डाल चुका है, आप लोगों ने देखा है, बहुत अच्छा लगा आप लोगों को। और आज का यह तीसरा वीडियो है, सफाई वगैरह का वीडियो हम डाले थे। फर्मेंटेशन के लिए हम बताना चाहेंगे, ये गाय का गोबर लगभग वो जो हमारा ये है झाम है, क्या बोलते हैं एक तरह का, उससे 15 झाम के आसपास ये इसमें गोबर डाला गया है। एक्चुअली इस तालाब का, नर्सरी तालाब का एरिया जो है वह 10,000 स्क्वायर फीट का है। हमारे यहाँ लगभग 2,000 स्क्वायर फीट का एक कट्ठा बोला जाता है। हाजीपुर बिहार में कट्ठा बोला जाता है, यूपी में इसी को बिस्सा बोला जाता है, और अनेकों एरिया में यूपी में ही अनेकों नाम से जाना जाता है। यूपी, बनारस, मुगलसराय, चंदौली, गाजीपुर, मऊ वगैरह एरिया में 1360 स्क्वायर फीट का एक बिस्सा होता है। हम क्लियर इसलिए कहते हैं कि जब भी आप तालाब में बच्चे डालते हैं या फिर फर्मेंटेशन करते हैं तो एरिया की आवश्यकता आपको महसूस होती है। जब तक आपको एग्जैक्ट तालाब का एरिया पता नहीं है, आप कितना गोबर डालने वाले हैं भैया, आप कितना खली डालने वाले हैं, कोई पता नहीं चलेगा। कितना आप एसएसपी डालने वाले हैं, कितना यूरिया डालने वाले हैं, तो आपको एग्जैक्ट तालाब का एरिया पता होना चाहिए। और मान लीजिए ये फर्मेंटेशन कर रहे हैं तो थोड़ा यूरिया ज़्यादा भी डल जाए, कम भी डल जाए, बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन फ़र्क आपको तब पड़ेगा जब बच्चे का क्वांटिटी आप बहुत ज़्यादा डाल देंगे, मामला वहीं से आपका ख़राब होना शुरू। एक तो बच्चे आपने लोकल से ले लिया है सर, दूसरा बच्चे अगर 3,000 डालने हैं तो आपने वहाँ पे 9,000, जिससे बच्चा खरीदने जाते हैं वो 9,000 आपसे डलवा लेता है। एरिया आपका छोटा है और डाल देते हैं रोहू कतला, दिक्कत यहीं पे आती है। तो चलिए, एरिया आपको पता होना चाहिए, उसी एरिया के अनुसार आपको फर्मेंटेशन में गोबर कितना लेना है, खली कितना लेना है। जब आप फ़ोन करेंगे कि आपका एरिया कितना है तो हम आपको बताएंगे कि उसमें कितना गोबर डालना है, कितना सरसों की खली डालना है, कितना यूरिया डालना है, कितना एसएसपी डालना है, और ईस्ट पाउडर भी कितना डालना है। ये सारा फर्मेंटेशन का विधि है, आप देख सकते हैं, आपके सामने में वीडियो में आप देख सकते हैं। ये इसका क्रिएशन कराया जा रहा है, प्रिपरेशन कराया जा रहा है फर्मेंटेशन का। चलिए सुधीर, इसमें अब डालिए, खली डालिए, यहाँ और वहाँ भी गोबर डाला हुआ है। आपको करना ये है, हाँ पूरा डालिए, यहाँ डालिए और वहाँ भी डालिए। आपको क्या करना है, जब भी आप तालाब अपना सुखा लेते हैं, और सुखाइए ज़रूर, नर्सरी तालाब को अवश्य ही सुखाना है। सुखाना तो आपको बड़े वाले तालाब को भी है, लेकिन नर्सरी तालाब को अवश्य सुखाना है। जब भी आपको
बच्चे डालने हैं, नए वाले बच्चे डालने हैं। तो आपको नर्सरी तालाब को सुखा करके उसमें से जो भी है, इससे पहले इसमें देख सकते हैं वीडियो में दिखा दीजिए, पहले चूना मारा गया है। प्रिपरेशन के दौरान पहले इसमें चूना मार दिया गया है। उसके बाद हम लोगों का एक सैनिटाइजर आता है, ये बीकेसी करके सैनिटाइजर आता है, वो भी हम लोग इसमें उसका भी छिड़काव कर लिए हैं कि कोई भी फंगल इन्फेक्शन नहीं लगे मछलियों में। जब हम इसमें बच्चे डालने वाले हैं, हम इसमें 1 इंची वाले बच्चे डालेंगे, तब तो 1 इंची को हम 50 ग्राम 100 ग्राम करेंगे, और हम लोग 50 ग्राम 100 ग्राम का बच्चा बेचते भी, यह भी तो हमको करना है। तो हाई डेंसिटी में हम लोग डालते हैं। अपना भी बड़ा बड़ा तालाब है, वहाँ पे सारे बच्चों को रेडी करा करके जो भी कस्टमर को लेना होता है उनको देते हुए अपने तालाब में भी डालते हैं। अब यूरिया डाल लीजिए, आप देख सकते हैं गोबर के बाद इसमें सरसों की खली डाला गया है, अब यूरिया डाला जा रहा है। ये लगभग 25-30 किलो, इस बाल्टी में 25-30 किलो के आसपास, बगैर वजन किए नहीं है। 5 किलो 2 किलो 4 किलो, ज़्यादा कम हो जाए बहुत उसे कठिनाई नहीं है, कम बेसी हो जाएगा बहुत झमेला नहीं है। तो आपका तालाब का जो निचला एरिया होगा, सुखाने के बाद जो भी निचला एरिया होगा वहाँ पे आप गोबर डालेंगे। जिस तरह से इस वीडियो में किया जा रहा है उस तरह से ही आप करेंगे। गोबर डाल देंगे और इसमें खली डाल देंगे, उसके बाद यूरिया डालेंगे, उसके बाद डीएपी डलाएगा, उसके बाद ईस्ट हम इसमें कल डालने वाले हैं। ईस्ट 1 दिन बाद हम डाल देंगे और कल से इसमें हम पानी डालना शुरू कर देंगे। पहले इतना ही पानी हम डालेंगे कि ये सारा ढक जाए, कुछ ही दूर में पानी डलाएगा और ये सारा ढक जाएगा पानी से, और इसमें 3-4 दिन हम इसको छोड़ देंगे। जब यह सर जाएगा उसके बाद हम पूरे नर्सरी तालाब में पानी 4 फीट के आसपास 4.5 फीट कर लेंगे। फिर 4-4.5 फीट पानी डालने के 4-5 दिन के बाद हम इसमें बच्चा डालने वाले हैं। क्योंकि हमारे यहाँ बच्चा अमूर कार्प का ऑलरेडी पहले से भी तैयार है, अभी भी ग्रास कार्प का बच्चा हमारा तैयार हो गया है, सिल्वर कार्प का भी बच्चा हमारा तैयार हो गया है, फर्स्ट ब्रीड का। अगर आपको भी, जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, जिनको फर्स्ट ब्रीड का बच्चा चाहिए होगा अभी अमूर कार्प का, ग्रास कार्प का और सिल्वर कार्प बिग हेड का, तो आप दिए हुए नंबर पे कॉल करके आप ऑर्डर अपना कर सकते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से सबको फेंटा जा रहा है। उसके बाद इसमें ईस्ट पाउडर डाला जाएगा और पानी भी डाला जाएगा। उसके बाद मिनरल मिक्सर तो हम लोग बच्चा डालने के बाद भी प्रयोग में लाते ही रहते हैं। इस तरह से हम लोग जब करते हैं तो थोड़ा सा मेहनत आपको होता है, लेकिन जब ये कर देंगे ना तो आपके मछलियों का यह बेस बन रहा है। एक तरह से हम जिस तरह से मकान का आदमी मजबूत नींव डालता है, बेस बनाता है, उस तरह से मछली पालन का यह बेस बन रहा है। तालाब में जब ये कर लेंगे, मछलियों के लिए प्राकृतिक भोजन इसी से तो तैयार होता है। ये प्लैंकटन, फाइटोप्लैंकटन, जू प्लैंकटन सारा इसी से निर्माण होएगा आपके तालाब में। जब आप मछली के बच्चे डालेंगे, उनका ग्रोथ एकदम से धराधर, काफ़ी कम समय में बेहतर ग्रोथ आने वाला है। बहुत सारे लोग करते क्या है गलती, तालाब बनवाया, नया तालाब बनवाया और समरसेबुल से पानी उसमें डाल दिया और कल होकर के 2 दिन बाद उसमें बच्चे डालना आरंभ कर दिया। तो दिक्कत वहीं पे हो, जब आप बच्चे डाल देते हैं इस तरह से तो सारा का सारा बच्चा आपका डैमेज हो जाता है। तो ऐसी गलती आपको दोहराना नहीं है, ये प्रक्रिया करना है। और ईस्ट पाउडर भी आपको चाहिए मछलियों के लिए। कोई भी मेडिसिन अगर आपको चाहिए, स्क्रीन पर तो आप नंबर देख ही रहे हैं, जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं, रेगुलर व्यूअर हैं वीडियो का, वो सब तो मेरे बारे में जानते ही हैं। ये हम बता रहे हैं उनके लिए, जो नए लोग हैं उनके लिए हम इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं कि अपना मेडिसिन का भी काम होता है। जो भी मेडिसिन मछली के लिए जो ज़रूरी होता है उसको आप मंगवाने के लिए दिए हुए नंबर पे कॉल करके आप मंगवा सकते हैं। आप लागत जब कुछ लगाएंगे, मछली पालन को अपना व्यवसाय बनाएंगे, सिर्फ मछली पालन को शौक से नहीं करेंगे, शौक भी आपका होना चाहिए और कहीं न कहीं दिमाग में यह होना चाहिए कि आपको अपने तालाब से पैसे कमाने हैं, अर्न करना है, मनी अर्न करना है, पैसा करना है। तो आप उसमें जब कुछ लगाने वाले हैं तब आपका ग्रोथ काफ़ी बेहतर आने वाला है। उसके लिए आपको ये सब मार्केट में सिंगल सुपर फॉस्फेट मिल ही जाएगा। गोबर तो आस-पास में, या फिर आपके पास भी गाय आप पालते होंगे, मवेशी का पालन आप करते होंगे, या फिर आपके आस-पास में, आस-पड़ोस में होते ही रहता है, वहाँ से गोबर ले लेंगे। आप मार्केट से सरसों की खली 25 रुपए, 26 रुपए, 24 रुपए के आसपास, थोड़ा बहुत 1-2 रुपया अंतर रहता है रेट में, तो वो भी आपको मिलने वाला है। तो ये सब करके जब आप सारा प्रक्रिया करेंगे, बेहतर आप ग्रोथ ले पाएंगे। हम बिहार के रहने वाले हैं, यहाँ बेहतर मछलियों का ग्रोथ लोग नहीं ले पाता है। हम देखते हैं सारा, हम विजिट किया हुआ है, हमारा आंध्रा हम घूमे हुए हैं,
इतना कम समय में सिस्टम से वो लोग मछली पालन करता है और हर जगह पूरे इंडिया में भेजता है। 1.5 किलो का कतला, 1.25 किलो, 1.5 किलो का रोहू, उसी तरह से पंगास भी वहाँ से उसी तरह साइज का आता है, रूपचंदा आता है। ऑल ओवर इंडिया सही रेट में वो लोग सप्लाई देते हैं। जबकि जहाँ हम रहते हैं पटना के आसपास हाजीपुर से, यहाँ से 2000 किलोमीटर डिस्टेंस है आंध्रा का, आज तब यहाँ 200 रुपये किलो मिल जा रहा है। और हमारे तालाब से निकलता है तो 300 रुपये किलो अभी कतला का रेट। हमारा दूसरे तालाब में है, होली के बाद हमारा हार्वेस्टिंग रेडी तैयार होगा, उसमें हार्वेस्टिंग हम लोग करवाने वाले हैं, तो 300 रुपये रेट मिलने वाला है। तो जब हम कुछ लगाते हैं तो बेहतर पाते हैं, आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। ये निश्चित है कि मछली पालन में थोड़ा समय आपको देना पड़ता है, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने आपको लगता है। नर्सरी तालाब में पहले आप बच्चे को 50 ग्राम करेंगे, 100 ग्राम के बीज करेंगे, फिर तालाब में डालेंगे। आपको 5 महीने से 6 महीने मछलियाँ 1 किलो हो जाएगी। कतला मछली आपका 1.5 किलो हो जाएगा 6 महीने में, जब आप 100 ग्राम के बच्चे डालेंगे। ग्रास कार्प भी आपका 1.5 किलो हो जाएगा, रोहू 1 किलो हो ही जाएगा, 800 ग्राम हो ही जाएगा, मृगल 800 ग्राम 1 किलो हो ही जाएगा आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।